अकबर के घर में एक हिंदू महिला उसकी बीवी थी। वो अकबर के घर में थी। ये सैडिस्ट प्लेजर है। जिस अकबर को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी बड़ा नहीं कह सकते थे, वो अकबर द ग्रेट है, जिसने इस्लाम को किनारे करके एक धर्म चलाया। वो धर्म भी समाप्त हो गया। इसलिए महाराणा प्रताप ग्रेट नहीं होंगे। इसलिए आजाद भारत में एक फिल्म बनी मुगले आजम। ऐसा लग रहा था कि जिन्हें कौन महान आत्माओं को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसलिए हमारे देश में हर आदमी ने इस देश की संस्कृति सभ्यता को चोट पहुंचाने वाली ताकतों को कैसे मजबूत और ग्लोरीफाई किया। इतिहास क्या लिखा, फिल्में क्या बनी, कैसे डायलॉग बने, किस तरीके की चीजें बाहर निकल के आई, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, क्या बीएचयू में पढ़ाया जा रहा है, कैसे दिल्ली के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी जो है रातों रात देश विरोधी, ये तमाम सारी चीजें एक एजेंडे के तहत चली है। मैं इस बात से खुश हूं। मैं उस नामर्दूद, बेहया, बदतमीज, उस रेपिस्ट, उस लूटर का नाम नहीं लेना चाहता जिसके नाम से आपका शहर जाना जाता है। मैं उसका भी नाम नहीं लेता। उसके शहर में जाता हूं और जहां वो रहता है वहीं पर जाकर सभा करता हूं। वो जो एक जोकर है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूमता है, जिसे लोग कहते हैं कि वहां रहता है, जो आजकल हिंदुओं को और सनातनों को एक बात बता रहा है कि मैं कौन हूं। चिल्ला चिल्ला के कहता है कि 800 साल हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं तुम्हारे ऊपर हुकूमत की है। मुझे लगा कम से कम एक सही आदमी है जो सोए हुए हिंदू को मैं नहीं बता पा रहा वो बता रहा है। अब बार बार 800 साल का हवाला है, 800 साल का। लेकिन ये 800 साल का हवाला उसे सिर्फ 6 साल में देना पड़ रहा है। अभी तो 6 साल हुए हैं। 800 साल तो बहुत दूर है। 806 साल के अंदर तुम्हें अपने पूर्वजों का भी ध्यान आ गया। सनातनियों को बार बार मत बताओ कि तुमने कितने साल हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती की। अभी तो सनातनियों में सिर्फ 5% लोगों ने सनातन होने की कसम खाई। अगर ये पूरा राष्ट्र सनातनी हो गया, 800 साल इतिहास में 8 मिनट के बराबर लगेंगे। ध्यान रखो। उस शहर का भी नाम नहीं लेता मैं, इसलिए सरकार वही करती है जो समाज चाहता है। आप चाहिए तो आप उसकी चाहत तो पैदा करिए अपने अंदर। 130 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ इस बात के लिए मांग करें ताकि उससे सोच पैदा हो, दुनिया को पता चले सनातन के लोग वापस लौट रहे हैं। इसीलिए पूरा यूरोप, पूरी दुनिया आपके बारे में जो राय बना रही है वो आपको गलतफहमी है कि इन 2 लोगों की वजह से बना रही है। ये उसके एक अंश हैं। बार बार पूरा यूरोप कहता है 21वीं सदी भारत की होगी। ऐसे ही नहीं कह रहा है 21वीं सदी भारत की होगी। जो लोग कह रहे हैं उन्होंने आपकी सदी होने से पहले आपके हाथ में एक छोटा सा हथियार पकड़ा दिया है। इस क्रांति ने अभय मराठे जी जैसे लोगों के काम की तारीफ न्यूयॉर्क तक पहुंचाती है। मेरे और आपके बीच में आप सिर्फ मुझे प्रत्यक्ष रूप से आज मेरा हाव भाव देख रहे होंगे। सब कुछ आप मेरी बात पहले सुन चुके हैं, फ्री में सुन चुके हैं, दुनिया भर में सुन चुके हैं। उसी संचार क्रांति के कारण मेरे और आपके बीच आज ये रिश्ता है कि आप मुझ जैसे आदमी को पिछले 2 घंटे से लगातार सुन। इतनी देर तक तो कोई हिंदुस्तान में किसी हीरो की फिल्म भी शांति से नहीं देखता। ये जो कुछ भी इज्जत आपने मुझे बख्शी है, इस हॉल के बाहर देश भर में जो लोग 10-12 लोगों को सुन रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि वो अपने मन की बात नहीं कह रहे, इस समाज के मन में जो छुपा हुआ है उसकी बात।